हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाले क्लास में सिमिलरिटी के बारे में बताए थे। उसमें हमने एक रूल बताया था, ए ए एंगल 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 से सिमिलर करने का विथ प्रूफ बताए हैं। आज हम उसी को आगे आगे लेते हुए यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल एस यानी साइड साइड साइड, उसको हम प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद उसको बाई पॉइंट एकदम बारीकी से उसको प्रूफ करेंगे। चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट। कह रहा, इफ इन ए टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द of the other triangle, then their corresponding angles are equal, hence the triangles are similar। हम इसके पहले वाला क्लास में भी हम डिस्कशन किए थे कि हम सिमिलरिटी करने का दो चीज क्या है, या तो प्रोपोर्शनलिटी दे रहेगा तो आपको एंगल इक्वल करना है, प्रूफ कर देंगे, या एंगल इक्वल दे रहेगा तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कर देना है, जिसके कारण हमको क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आइए, यहां क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल है यानी साइड प्रोपोर्शनल है, टू ट्रायंगल्स हैं यानी ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, ये दोनों का साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। तो क्या कह रहा है, हमको प्रूफ क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। अगर ये हम प्रूफ कर दिए तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए हम एक सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए लाइन पी क्यू ड्रॉ किसमें, इन ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ, डी ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट, यानी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी देखिए पी एंड क्यू एक लाइन ड्रॉ किए, सच दैट उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, डी पी बराबर ए बी एंड डी क्यू बराबर क्या, डी क्यू बराबर ए सी। ये कंस्ट्रक्ट किए, यानी हम कंस्ट्रक्ट किए ए लाइन पी क्यू ड्रॉ इन ट्रायंगल डी ई पी सच दैट डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। सिंपल। अब देखिए ये है, अब इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं, चलिए ये तो हो गया। अब हमको गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ दिया हुआ है। हम दो को लेके चल रहे हैं। देखिए ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। अब देखिए ए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से ए बी के जगह पर डी पी लिख सकते हैं, यानी डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन से डी ए बी के जगह पर क्या लिख दिए, डी पी, और ए सी के जगह पर डी क्यू। अब देखिए हम रिसिप्रोकल किए, यानी रिसिप्रोकल यानी रिवर्स किए, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई बटे डी पी बराबर डी एफ बटे डी क्यू। और दोनों पट्टी -1 से क्या किए, माइनस, यहां थोड़ा सा इसको थोड़ा और भी थोड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं। देखिए बराबर डी एफ बटे डी क्यू, -1 यहां भी किए, -1 यहां भी किए। इक्वेशन में अगर हम इक्वल के ई साइड जितना साइन करेंगे, अगर इक्वल के ई साइड भी जितना प्रोसेस करेंगे तो दोनों रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा
ये हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट आपको पता हो गया, और ये वाला रिजल्ट हम यहां लिख देते हैं। रिजल्ट ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, बाकी हम पहले मिटा देते हैं। क्यों? मेरा बोर्ड छोटा है जी, थोड़ा उसको ध्यान रहे, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए देखिए, अब क्या है मेरा, डी एफ बटे डी पी -1 बराबर डी एफ बटे डी क्यू -1। एलसीएम क्या होगा, डी एफ फिर बराबर डी एफ माइनस डी पी बराबर डी क्यू, एलसीएम डी एफ माइनस डी क्यू। अब देखिए डी एफ में डी पी डी एफ क्या लिखें, डी पी है, सॉरी हम यहां लिख रहे हैं ना डी ई, सॉरी डी ई है जी, सॉरी डी ई बटे डी पी -1 डी एफ बटे, तो यहां डी ई, देखिए डी ई है माइनस डी पी, तब पी ई आएगा, यानी पी ई बटे डी पी बराबर डी एफ में डी क्यू को घटाएंगे तो क्यू एफ आएगा, यानी क्यू एफ बटे डी क्यू। अब देखिए यहां देखिए, अब फिर से इसको रिसिप्रोकल करते हैं, यहां से फिर इसको रिसिप्रोकल करते हैं, रिसिप्रोकल यानी रिवर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dp बटे pe dp बटे d और dq बटे qf। क्या किए, इसको फिर से उल्टा किए यानी रिसिप्रोकल किए, तो रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, dp बटे pe बराबर dq बटे qf। अब बताइए कि ये किसका कंडीशन है, dp बटे pe बराबर dq बटे qf। हम बताए थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ऑफ थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बताए थे, थ्योरम में यही बात बताए थे, उसमें भी दो कंडीशन बताए थे कि अगर PQ पैरेलल टू EF है, PQ पैरेलल टू EF है, तो क्या होगा कि इसका जो साइड होगा यानी DP बटे PE बराबर DQ बटे QF इक्वल होगा, यानी डिवाइड इक्वल होगा। इसका रिवर्स क्या बताए थे कि अगर DP बटे PE और DQ बटे QF अगर इक्वल होगा तो PQ पैरेलल टू EF होगा, यानी रिवर्स ऑफ रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें क्या होगा कि अगर PQ पैरेलल टू EF दिया हुआ है तो इसका डिवाइड होगा, क्या होगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अगर यही प्रोपोर्शनल दिया हुआ इक्वल है यानी डिवाइड इक्वल है तो क्या होगा, PQ पैरेलल टू EF होगा, यानी हम इससे कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू EF। यहां से एक चीज कंडीशन में आ गया, क्या किए, कुछ नहीं, देखिए क्या किए, हमारा DP बटे PE और DQ बटे QF आया। अब जब QF आया तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये किसका बेस्ड है, रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पर बेस्ड है। तो जब ये दिया हुआ है तो इसमें ये होगा कि PQ पैरेलल टू EF होगा। जब PQ पैरेलल टू EF होगा तो हम कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं चीजें। देखिए अब जब ये हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण P बराबर कोण P बराबर कोण E एंड कोण Q बराबर कोण F। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू EF होगा और ये लाइन PE लाइन ट्रांसवर्स होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सा, PQ लाइन इज ए ट्रांसवर्स लाइन
एंड कौन सा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, यानी पी क्यू इज ए ट्रांसवर्स लाइन एंड पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। तो क्या होता है कि ये कंडीशन होता है, ये ऊपर हम लिख दिए, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यानी कोण P बराबर कोण E एंड कोण Q बराबर कोण F। क्यों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसमें बहुत चीज होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यानी दो पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल एक ट्रांसवर्स लाइन, तो ये और ये क्या हो गए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, इन दोनों इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये और भी है रिजल्ट, लेकिन हमको जिससे काम है वही लेके चल रहे हैं। चलिए आगे, यानी हम इसको यहां लिख दिए, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ये हो गया। कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब हम ट्रायंगल किसको लेके चल रहे हैं? ट्रायंगल DPQ। इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल कौन सा? DEF। DEF अभी जस्ट कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। अगर सिमिलर है तो क्या होगा, इसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शन होगा, यानी हम लिख सकते हैं DP बटे DE बराबर DQ बटे DF बराबर PQ बटे EF। होगा कि नहीं होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल बाई किससे? एंगल से। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर है, माने सेम है, यानी इसका कॉमन है, कॉमन एंगल है। कोण D कॉमन है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में DPQ और DEF में D कॉमन है। तो एंगल से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। सिमिलर जब हो गया तो यानी इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम दूसरा मान लेते हैं, यहां दूसरा लिख देते हैं, इसको यहां दूसरा। अब देखिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए, थोड़ा देखिए, यहां भी AB बराबर क्या लिखे थे? AB बराबर DP और AC बराबर DQ, AC बराबर DQ। तब BC और EF दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 से लेके चलते हैं। तो PQ यानी PQ बटे EF बराबर क्या होगा? BC बटे EF। होगा कि नहीं होगा? EF कट गया, मतलब क्या हो गया? PQ बराबर BC। ये कहां से आया? देखिए, यहां लिखे थे AB के जगह क्या लिखेंगे? DP बाई कंस्ट्रक्शन से, AC के जगह पर DQ बाई कंस्ट्रक्शन से। तो ये और ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? PQ EF बराबर BC बटे EF होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सिंपल। तो PQ बराबर EF होगा, यानी जो PQ है वो किसके बराबर है? BC के बराबर है, BC के बराबर है। ये हम प्रूफ कर दिए। जब ये प्रूफ कर दिए तो यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको यानी हम लिख दिए, यानी PQ बराबर BC। ये अब ट्रायंगल किसको लेके चल रहे हैं? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। ट्रायंगल DPQ देखिए, AB बराबर DP बाई कंस्ट्रक्शन से, AC बराबर DQ बाई कंस्ट्रक्शन से, और BC बराबर PQ अभी जस्ट प्रूफ किए। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट्स का मतलब बताए थे कि शेप एंड साइज दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल
पी क्यू। जब कॉन्ग्रेंट्स हो रहा है किससे? बाई साइड 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 से। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर, इसको मिटा, ये ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और बी सी बराबर पी क्यू अभी जस्ट प्रूफ किए, यानी अभी जस्ट पी क्यू बराबर बी सी। तो बाय ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर मतलब कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रेंट्स ट्रायंगल हो गया बाई साइड 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 से। अब जब कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो यानी एंगल इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण पी एंड कोण सी बराबर कोण क्यू। किससे? बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं। अब जब कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण पी है, कोण सी बराबर कोण क्यू है, तो हमको देखिए कोण पी बराबर क्या है? कोण ई भी है। तो हम यहां से कोण ए बराबर कोण डी था एंड कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण पी है और कोण पी बराबर कोण ई है, तो कोण ई भी लिख सकते हैं। एंड क्या है? कोण सी बराबर कोण क्यू है और कोण क्यू बराबर कोण एफ भी है, तो यानी सी बराबर कोण एफ भी लिख सकते हैं। जब ये हो गया यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और यही हमको प्रूफ करना था। जब ये प्रूफ कर दिए तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा? डी ई एफ। यही तो प्रूफ करना था हमको। अगर ये प्रूफ कर दिए तो ये क्या हो गया? हमारा ये प्रूफ था। यानी हम क्या कर दिए? पहले क्या किए? कुछ नहीं, इसको कंस्ट्रक्शन किए कि ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू। फिर उसके बाद हम गिवन दैट से चले और फिर हम ला दिए बी सी बराबर, यानी ये दोनों पी क्यू ई एफ पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल है तो कोण एंगल पी और कोण एंगल ई के बराबर और कोण क्यू और कोण एफ के बराबर। और फिर उसके बाद हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या किए? सिमिलर किए या कॉन्ग्रेंट्स किए तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। चूंकि इससे भी निकाले थे कि ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, कोण बी ई के बराबर, कोण सी एफ के बराबर। यही तो हमारा प्रूफ करना था। जब ये हो गया तो यानी हम लिख सकते हैं कि हेंस दिस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।